हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं राज्यपाल सिंह यूनिवर्सल सामान्य हिंदी बुक एमसीक्यू सीरीज। आज चैप्टर है हमारा 11, पार्ट 11। पार्ट का नाम है अनेक शब्दों या वाक्यों के लिए एक शब्द। पहला क्वेश्चन है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुर्लभ। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। अवसरवादी। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। भूगर्भवेत्ता। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। निशाचर। जो खाने योग्य ना हो। अखाद्य। जिसके पास घर ना हो। अनिकेतन। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जितेंद्रिय। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है। अल्पज्ञ। सही विकल्प का चयन करें जो इस लोक की बात है। लौकिक। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक। अधोपांत। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो सब कुछ जानता है। सर्वत्र। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जिज्ञासा। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बहिष्कार। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। दे। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द वाक्य होगा। हस्तक्षेप। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। अंतरिक्ष। जिस पर आक्रमण किया गया हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। आक्रांतक। अभिनिय अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। जो नियमानुकूल ना हो। जो संविधान के अनुकूल ना हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। असंवैधानिक। खाने की इच्छा। बुभुक्षु। बुभुक्षा। सफलता ना मिलने पर दुखी होना को कहा जाता है। मोह, क्षोभ। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। निर्निमेष। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। जीवन देने वाली दवा।
प्राणदा। जो कम खर्च करता हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। मितव्ययी। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है। बुद्धि जिसके नेत्र हो, प्रज्ञा चक्षु। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए शब्द होगा अनुपमा। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बदल बढ़ती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है जीवन जीने की इच्छा के लिए। जिजीविषा। जिसका संबंध आध्यात्म से हो के लिए एक शब्द होगा आध्यात्मिक। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आत्मकथा। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द है दुष्कर। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा दुर्लभ। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थियों के लिए एक शब्द कौन सा होगा अंतेवासी। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है आधारण्य। रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द होगा निशाचर। निष्फल ना होने वाला कहलाता है अमोघ। अन्न को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि। देवताओं का उपवन नंदन कानन। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए कंटक किरण काकरणी कंटक के करणी। मन को हरने वाला वाक्यांश के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए मनोहर। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द है अतीन्द्रिय। जो आंखों के समान हो का एक शब्द कौन सा है प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। युयुत्सु शब्द का अर्थ है युद्ध करने का इच्छुक। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित। उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि।
धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आधि भौतिक अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? स्वार्थी। अभ्यंतर का सही अर्थ है किसी वस्तु का भीतरी भाग जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? मंथर। जो क्षीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अक्षय। जो पीने योग्य नहीं हो। आपे। हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द कौन सा होगा? समीधा। जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द कौन सा होगा? कृतज्ञ। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। अजर। वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। वाग्दत्ता। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। विस्थापित। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द है। मुमूर्षु। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। प्रत्युत्तर। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। दुर्विसंधि। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करने रखने वाला। जिज्ञासु। मदिरा पीने का प्याला। चषक। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। आकाश वृत्ति। जिस पर हमला ना किया गया हो। आक्रांतक। परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? अनुश्रुति। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? सुवासिनी। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? मुकुल। दोपहर के बाद का समय इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। अपराह्न। आपरे में किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? जो प्रणाम से सिद्ध ना हो सके। आपने। जो दिखाई ना दे। अदृश्य। जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु। जिसने ऋण लौटा दिया हो। उरण। सूची एक के साथ का सूची दो मिलान कीजिए। सूची एक सूची दो। कम खाने वाला। मिताहारी।
कम खर्च करने वाला मितव्ययी। मयूर के समान आंखों आंखों वाली मयूराक्षी। मछली के समान आंखों वाली मीनाक्षी। इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य होगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो। सबसे पर्याप्त रहने वाला के लिए, सब में व्याप्त रहने वाला के लिए एक शब्द है सर्वव्यापी। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो आक्रांतक। स्पर्श जन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त वाक्य शब्द कौन सा है? आक्रामक। आक्रामक। देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? दिदृक्षा। हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो तर्कसम्मत। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो ऊसर। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित। जो मुश्किल से खाया जा सके दुर्लभ। वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है लोहार। तैरने की इच्छा तितिरिषा। जहां पहुंचा ना जा सके आगम में। जो व्याकरण जानता हो वैयाकरण। जो लोगों का मिलन हो सम्मेलन। जहां लोगों का मिलन हो सम्मेलन। शास्त्र क्या है? वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता हो जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो वितरांगी। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। उपहार। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर दिया जाता है पारितोषिक। पारितोषिक ना कि उपहार ना कि पुरस्कार कुछ भी नहीं। कुसंगति के कारण
चरित्र पर दोष लगना, कलंक। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध। उचित बातों के लिए आग्रह, दुराग्रह। एक बार कही बात को दोहराते रहना, पिष्ट पेषण। जो स्त्री सूर्य न देख सके, आसूर्य स्पशा, आसूर्य स्पश्य। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, संविदा। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द, स्वावलंबी। अप्रमेय किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो तोला या नापा ना जा सके, जो प्राण में से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, दुराग्राही। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, पोषित पति का, प्रोषित पति का। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी और अनुचर दोनों। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, अंतेवासी। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, अनामिका। जो अपने पद से हटाया गया हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, पदच्युत, पदच्युत। जिसके पेट में मां ने रस्सी दाम बांध दी हो, दामोदर। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो,
निस्पा। जिसकी कोई कीमत ना हो। बहुमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। मर्माहत। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। मिताहारी। जो छेड़ ना हो सके। अक्षय। जिसके हृदय में ममता हो। निर्मम। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो। अंतज। जिसे जीता ना जा सके। अजय। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। बाचाल। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है। अक्षत। जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ। जिस स्त्री का पति जीवित है। सदभा। जिसका इलाज ना हो सके। असाध्य। जिसके सिर पर चंद्रमा हो। चंद्रशेखर। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। पाथ्य। आधी रात का समय। निशीथ। जिसके पास कुछ ना हो। अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो। अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। नेपथ्य। हवन में जलने वाली लकड़ी। समीधा। दिशाही जिसका वस्त्र हो। दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। कानिन। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। जठराग्नि। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग। कर्णपाली। जो बहुत बोलता हो। बाचाल। जो पान करने योग्य नहीं है। अपे। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। दुर्निवारण।
जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। अभेद्य। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? आगे की सोचने वाला। आग्रामी, यह गलत है, बाकी सब ठीक है। जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि। बहुत सी सभाओं को जानने वाला। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। बहुभाषी। विद। जो कठिनाई से मिलता है। दुर्लभ। जो पृथ्वी से संबंधित है। पार्थिव। जो कठिनाई से समझने योग्य है। दुर्लभ। जो पहले था। भूतपूर्व। जिसे जानने की इच्छा है। जिज्ञासु। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हम पार्ट 1 रखते हैं यहीं तक। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।